अब बात चुनावों की करते हैं। 2 राज्यों में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड और महाराष्ट्र पर इस वक्त सबकी नजर है। दोनों स्टेट्स में टफ फाइट का अनुमान है। झारखंड में बीजेपी ने 4 पार्टियों के साथ अलायंस किया है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के साथ गठबंधन है। झारखंड के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट भी आउट कर दी है, पर अभी तक कांग्रेस की कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। अब बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस के टिकट से क्या होने वाला है। सवाल यही है, इन दोनों राज्यों में क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में गेम पलट गया है? आप सब कुछ समझिए हमारे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में किन के बीच झगड़ा चल रहा है? महाराष्ट्र में कितना झगड़ा चल रहा है? महाराष्ट्र में किन सीटों पर झगड़ा चल रहा है? महाराष्ट्र में किन बातों पर झगड़ा चल रहा है? अचानक लखनऊ से महाराष्ट्र क्यों पहुंच गए अखिलेश यादव? महाराष्ट्र में किन सीटों पर अखिलेश यादव अड़ गए? कहां पर अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया? महाविकास अघाड़ी में रार क्यों मची है? अघाड़ी में सीट पर बात क्यों नहीं बनी है? महाविकास अघाड़ी क्यों ज्यादा परेशान है? उसकी वजह है हरियाणा चुनाव के नतीजे। जो पैटर्न 2024 के लोकसभा में दिखा, जिस पैटर्न पर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट पड़ा, हरियाणा में एकदम अलग पैटर्न पर वोटिंग हुई, जिसमें आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फ्लॉप हो गया, संविधान बदलने का जुमला एक्सपोज हो गया, मुस्लिम वोट एकजुट होकर वोट किया, लेकिन नतीजा नहीं बदल सका। ज्यादातर हिंदू वोट नहीं बटा, मोदी पर भरोसा रखा, समण ओबीसी ने मिलकर मोदी को वोट किया। जिसके बाद ही सवाल उठ रहा है, क्या हरियाणा का रिजल्ट महाराष्ट्र में रिपीट होगा? क्या महाराष्ट्र में मुसलमान ही मोदी को जिताएंगे? क्या महाराष्ट्र में पिछड़ा और समण दोनों एक साथ वोट करेगा? हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली, खोखे से डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा करके, तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है। पता नहीं वो 2 साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को सबसे ज्यादा भरोसा मुस्लिम वोट पर है और उनकी कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, मुस्लिम वोट किसी भी तरह से न बटे। इसीलिए अखिलेश यादव भी लखनऊ से अचानक मुंबई आ गए, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट के 5 सौदागर हैं। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी। सबसे ज्यादा टेंशन असदुद्दीन ओवैसी ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बटा तो समझो महाविकास अघाड़ी का ख्वाब टूटा। मुस्लिम वोट कितना बड़ा महाविकास अघाड़ी के लिए फैक्टर है, ओवैसी कितनी बड़ी चुनौती है, उसका सबसे पहला सैंपल 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद के नतीजों से समझ सकते हैं। औरंगाबाद में 2019 में AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील थे, लेकिन 2024 में मुस्लिम वोट बढ़ गया और हिंदू वोट एकजुट रहा, वो चुनाव हार गए। शिवसेना शिंदे के संदीपन राव भुमरे यहां से चुनाव जीत गए। AIMIM कैंडिडेट इम्तियाज जलील 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। शिवसेना उद्धव के चंद्रकांत खैरे तीसरे नंबर पर है। औरंगाबाद लोकसभा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 में से AIMIM को सिर्फ 2 सीटों पर लीड मिली, जिसमें औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट है, जबकि शिवसेना शिंदे ने 4 सीटों पर लीड ली, जिसमें कन्नड़, औरंगाबाद वेस्ट, गंगापुर और विजयपुर विधानसभा शामिल है। Maharashtra is concerned, we have 2 MLAs over there. In the last assembly elections, we came second in many assembly constituencies. In 2009, the people of Aurangabad have elected Mr. Imtiaz Jalil as their honorable MP. In 2024, we lost the elections because of some people who were inimical to Imtiaz Jalil, and all so-called secular parties and the communal parties have ganged up to defeat Imtiaz Jalil.
But now we have announced 5 candidates over there. Our state president, Mr. Imtiaz Jalil, has written a letter to the Congress Maharashtra president and to the senior leader of NCP that please have talks with us. We also are of the opinion, that is MIM Maharashtra is also of the opinion that we do not want the Shinde and the Fadnavis government to come back in power again. But they are yet to respond to it. Mr. Imtiaz Jalil had a very fruitful talk with the Maratha reservation great leader, Mr. Jarangir Patil. End of the day, our party will have to contest elections. Now, after doing all this, if the other parties do not come forward, then that is up to them. But as far as our party is concerned, we have announced 5 candidates, and we'll have to contest elections in different constituencies, and that will be announced very shortly. इस बार भी मुस्लिम वोट के बंटने का खतरा महाविकास अघाड़ी को दिख रहा है, क्योंकि ओवैसी हर बार की तरह इस बार भी अघाड़ी में फिट नहीं बैठे हैं। उनकी जगह अखिलेश को चुनाव से काफी पहले ही एंट्री करा दी गई है। वजह सिर्फ ये मैसेज देना है कि मुस्लिम वोट के असली लीडर ओवैसी नहीं है, अखिलेश यादव है। महाविकास अघाड़ी के लिए मुस्लिम वोट कितना मैटर करता है, ये बताने के लिए ये आंकड़े ही काफी हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में इनकी मौजूदगी है। 40 से 45 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% से ज्यादा वोट महाविकास अघाड़ी को मिला। मुसलमानों ने उद्धव की शिवसेना को भी दिल खोलकर वोट किया। 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 31 सीट पर जीत मिली। इस जीत की सबसे बड़ी वजह दलित, आदिवासी के साथ मुस्लिम वोटों का गठजोड़ बताया गया। लेकिन 2024 में जो महाविकास अघाड़ी ने नैरेटिव चलाया था, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में तो मिला। अब महाविकास अघाड़ी अपने कोर मुस्लिम वोट को कम से कम ओवैसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी पावर है। महाविकास अघाड़ी को उनकी जरूरत है, लिहाजा वो भी सीट शेयरिंग में अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। अब अगर ऐसे में मुस्लिम वोट बढ़ता है तो ये नैरेटिव जरूर उठता है, क्या अखिलेश और ओवैसी मोदी को जिताएंगे महाराष्ट्र? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसको समझने के लिए अखिलेश यादव मुंबई क्यों आए और क्यों ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं, उसकी भी बहुत सॉलिड वजह है। दरअसल मुंबई में उत्तर भारतीय मुसलमानों का दबदबा है। मुंबई में रहने वाले मुसलमानों की कुल आबादी का करीब 70% उत्तर भारतीय हैं। 30% में मराठी, दक्षिण भारतीय, गुजराती और दूसरे अन्य राज्यों के मुसलमान हैं। कांग्रेस, एनसीपी से लेकर समाजवादी पार्टी में भी उत्तर भारतीय मुस्लिमों का दबदबा है। मुंबई में खान, शेख, आजमी और मलिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर भारतीय मुसलमानों की ये बिरादरी मराठी और गुजराती मुसलमानों पर भारी पड़ती है। ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि यहाँ पर यही अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी पार्टी के लोगों की ताकत तो दिखाई दे। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है, हमारी पार्टी मैदान में है, और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं। हरियाणा की गलती आप दोहराना नहीं चाहते? हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पीडीए रटते रहे, लेकिन हरियाणा में पीडीए से अलग हो गया। महाराष्ट्र में भी वही फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि सारा जोर मुस्लिम वोट पर दिखा रहे हैं। अखिलेश के मुंबई आने का मकसद क्लियर है। पहला, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अघाड़ी की जीत को अश्योर करना। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी को बताना कि मुस्लिम के लीडर वो हैं। तीसरा, महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें लेना। ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश का फोकस यही है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं इलाकों में रैली की जहां मुसलमान ज्यादा हैं और जहां ओवैसी का वोट है। वहां पतंग काटकर वो साइकिल चलाना चाहते हैं। इसीलिए मालेगांव में पहली रैली की, जो ओवैसी की प्रयोगशाला कही जाती है। दूसरे दिन धुले में रैली की, जहां ओवैसी अपना विधायक जिता चुके हैं। मुस्लिम वोट को पाले में करने के लिए अखिलेश यूपी की सांसद इकरा खान को अपने साथ लेकर रैलियां कर रहे हैं। अबू आजमी मुस्लिम वोट का दूसरा फ्रंट खोल कर रखे हैं। एक भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, तो दूसरा पढ़ा लिखा मॉडेस्ट चेहरा है। मकसद सिर्फ एक है, मुस्लिम वोट और ओवैसी को चोट। अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है?
हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव रैली करके मुस्लिम वोट किसका है ओवैसी को ही नहीं अघाड़ी को भी बताना चाहते हैं, और इसीलिए सीट शेयरिंग की मीटिंग से पहले ही मुस्लिम बाहुल्य 5 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर अपना दावा ठोक दिया है। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से साइन हिंद और धुले सीट से इरशाद जागीरदार। उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव जी में बात हो गई फोन पे, और अच्छी बात रही अखिलेश जी और उद्धव जी में। उद्धव जी ने कहा कि तोड़ने तक खींचा ना जाए, ये एक सलाह दी उन्होंने गठबंधन के साथियों को। ठीक है, सबके लिए होता है ये सलाह, हमारे लिए भी है और जो हमारे साथी है उनके लिए भी है। उद्धव जी हमारे मार्गदर्शक है, नेता है पार्टी के। उधर महायुति में चाणक्य युक्ति ने अपना काम कर दिया है। सीटों को लेकर कोई टेंशन नहीं है, मैसेज वोटर्स को पहुंचा दिया है। पिछली रात ही अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग की, आधी रात के बाद ही सारा फार्मूला सेट कर दिया। महायुति ने महाराष्ट्र की 288 सीटों पर सीट बंटवारे का फार्मूला फाइनल कर लिया है। दिल्ली में अमित शाह के साथ 2.5 घंटे की बैठक चली, जिसमें सीट बंटवारे पर मुहर लगा दी गई। उससे पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ अलग अलग बैठक भी की। फार्मूले के मुताबिक बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे को 75 से 80 सीट मिलेगी। वहीं एनसीपी अजीत गुट के खाते में 50 से 55 सीट आएगी। अमित शाह के साथ जो फार्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक जिस सीट पर जिस पार्टी का विधायक, वो सीट उसी पार्टी के खाते में जाएगी। महायुति ने अब तक 215 सीटों पर बंटवारा फाइनल कर लिया है। बची हुई 73 सीटों में से 40-50 सीटों पर अमित शाह के साथ बैठक में चर्चा हुई और सीट बंटवारा अभी अंतिम चरण में है, लेकिन 5 से 7 सीट ऐसी है जिनमें फैसला होना बाकी है। हरियाणा में लिस्ट आने के बाद बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ा था। उससे सबक सीखते हुए पार्टी ने तय किया है कि जिन सीटों पर बगावत की आशंका ज्यादा है, उनमें उम्मीदवारों का ऐलान आखिरी समय पर किया जाएगा। इसके अलावा बची हुई 73 सीटों पर महायुति के जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएंगे। मतलब जो उम्मीदवार जीत सकता है उसे ही टिकट मिलेगा।